तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ। चैप्टर का नाम था समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का हम प्रश्नावली 5.2 को पूरा कंप्लीट बता दिए थे। आगे शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 को। 5.3 को शुरू करने से पहले कुछ फार्मूला को देख लेते हैं, जिसके आधार पर पूरी प्रश्नावली आपका 5.3 कंप्लीट लग जाएगा। देखिए फार्मूला क्या आपका फार्मूला होता है यस बराबर n/2, फिर बड़ा कोष्टक में रहेगा 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी। एक फार्मूला ये है, ये हो गया। और दूसरा एक और होता है यस बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल। ठीक, यही दो फार्मूले पे आपका पूरा प्रश्नावली कंप्लीटली लग जाएगा। देखिए अब देखिए जहाँ पे लिखेंगे, जहाँ यस क्या है, यस बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बोलो या फिर योगफल भी बोल सकते हैं। ठीक, यन क्या है, पदों की संख्या। क्या है, पदों की संख्या है। ठीक, ए क्या है, तो ए आपको पता है समांतर श्रेणी का प्रथम पद है। डी क्या है, सर्वांतर है। किसका, समांतर श्रेणी का सर्वांतर। ठीक, सर्वांतर है। देखिए ये हो गया ना। यस क्या है, कुल पदों का योग है या योगफल बोल सकते हैं। यन क्या है, पदों की संख्या है। ए क्या है, प्रथम पद है। यन वही है, पदों की संख्या। डी क्या है, सर्वांतर। इसमें भी देखो वही है, यस यन ए। एक यहाँ पे शब्द आ गया यल, तो यल क्या है, यल भी आपको पता है क्या है, समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। क्या है, अंतिम पद है। किसका, समांतर श्रेणी का। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आया होगा। अब इस फार्मूला का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं और कहाँ पे करेंगे। ठीक, देखिए तो देखिए हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग कहाँ पे करेंगे, तो ये दोनों फार्मूला का प्रयोग हम वहाँ पे करेंगे पदों की संख्या को जोड़ने में। मतलब कोई संख्या अगर दिया है, जैसे समांतर श्रेणी में कोई संख्या दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि ये दोनों फार्मूला का प्रयोग कहाँ पे होगा, तो ये दोनों फार्मूला का प्रयोग हम वहाँ पे करेंगे समांतर श्रेणी के पदों को जोड़ने में। मतलब अगर कोई श्रेणी ऐसा दिया है जो समांतर श्रेणी में रहे, तो उनको क्या करेंगे, जोड़ने के लिए हम लोग इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। एक ये वाला, एक ये वाला। ठीक, अब देखिए यहाँ पे देखिए यल क्या है, अंतिम पद है ना। इसका मतलब अगर समांतर श्रेणी का अंतिम पद दिया रहेगा, तब जोड़ने के लिए यस बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस यल का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब देखिए जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, इस फार्मूला को आप नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, फिर इसको हटा रहे हैं थोड़ा सा। इसको देखिए समझिएगा। जैसे एग्जाम्पल ले लिए, 2 ले लिए, 4 ले लिए, 6 ले लिए, 8 ले लिए, 10 ले लिए, 12 ले लिए। ठीक, इतना हो गया ना। देखिए अब इसको नॉर्मल तरीके से आप जोड़ेंगे। 2, देखिए पहले देखिए चेक करिए क्या समांतर श्रेणी है। 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर, 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर, 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर, 8 और 10 के बीच में 2 का अंतर, 10 और 12 के बीच में 2 का अंतर। जब अंतर समान है तो इसका मतलब क्या, समांतर श्रेणी है। अब इसको जोड़ेंगे, देखो क्या होगा, जोड़ो। देखो 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 30 और 30 और 12 42। तो कुल योग कितना आ गया, कुल योग इनका कुल योग कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 42 आ गया। ठीक, अब इसी को फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर जोड़ेंगे तब देखिए क्या होता है। देखिए यस बराबर होता है n/2 कोष्टक में a प्लस 2a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। तो देखिए जोड़ो, n मतलब कुल पद कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, कितने पद हैं, 6, तो 6/2 हो गया। उसके बाद 2 गुणे ए मतलब प्रथम पद कितना है, 2 है, प्लस n मतलब 6 -1 इंटू डी मतलब अंतर, 4 और 2 के बीच कितना का अंतर है, तो 2 का, तो ये हो गया।
2 से कट गया कितनी बार में, 3 बार में, तो आया 3 और 2 दूनी 4 प्लस 6 में से 1 कम कर दिए 5 गुणे ये हो गया 2 हो गया, ये हो गया 3, कोष्टक अंदर आओ सॉल्व कर लो इसको, 4 प्लस 5 दूनी 10, ठीक, ये हो गया 3, 10 4 14 और अंदर गुणा कर देंगे तो 14 तियाँ 42, तो देखिए कितना आ गया, लास्ट में कितना आ जोड़ने पर 42 आ गया। आप कहेंगे कि ये बल्कि ये आसान था, तो ये आसान कब है, जब छोटी छोटी संख्या दिया है तब। अगर ऐसे हमको बड़ी संख्या दे दिया, जैसे यहाँ पे लिख दिए 12 लिख दिया, 14 लिख दिया, 16 लिख दिया, 18 लिख दिया, उसके बाद 18 के बाद यहाँ 20 लिख दिया, ठीक, ऐसे करके अगर लिख देगा तब क्या होगा, तब जब संख्या बड़ी बड़ी हो जाएंगी तब जा कर के इसको जोड़ने में इसका प्रयोग होगा। हाँ, एक चीज़ याद रखना, ये फार्मूला कब लगेगा, जब संख्या किस श्रेणी में रहे, समांतर श्रेणी में रहेगा तभी लगेगा, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको समझ में आया होगा। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए प्रश्नावली 5.3 को शुरू करते हैं। 5.3 में आपका जो है सवाल, कई सवाल दिया है। सवाल 1 कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब श्रेणी दिया है यहाँ पे। हम देखिए बुक का सवाल दिखा दे रहे हैं आपको हम, देखिए थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। देखिए बुक का सवाल आपका कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला सवाल दिया है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें 4 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन को लिख लिए हैं, ठीक। तो अब देखिए श्रेणी कितना दिया, 2 7 12 10। अब देखिए दिया है, लिख लेंगे दिया है श्रेणी कितना दिया है, 2 7 12 डॉट 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 कितना 10 पदों तक, ठीक, 10 पदों तक। अब देखिए इसमें देखिए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद अर्थात ए का मान कितना है, तो ए का मान 2 है। सर्वांतर कितना है, सर्वांतर अर्थात डी का मान कैसे निकालेंगे, तो अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, तो 7 - 2, तो घटा दिया आया कितना 5, तो डी का मान कितना आ गया 5 आ गया। ऐसे देखिए 2 7 12, देखिए अंतर कितने का 5 का, 2 में 5 जोड़ दिए 7 हो गया, 7 5 12, 12 5 17, 17 5 22, ऐसे ऐसे करते करते कितना पद है 10 पद। इसका मतलब यन का मान कितना है, तो 10 दिया है। ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कितनी बात समझ में आया होगा। अब देखिए जोड़ने के लिए इनको सबका योग निकालना है, योग मतलब जोड़ना है। तो अब देखिए जोड़ो, तो फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है यस बराबर n/2 कोष्टक में 2a, फिर छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। तो देखिए n का मान कितना है 10/2 हो गया, 2 गुणे a का मान कितना है 2 है, प्लस छोटा कोष्टक में कितना n-1 10-1 हो गया, इंटू डी का मान कितना है, तो 5 है, ठीक। देखिए 2 से कट गया 5 बार में, तो आया कितना 5 और 2 दूनी 4 हो गया, प्लस कोष्टक के अंदर वाला सॉल्व कर दिए कितना हो गया, 10 में से कम कर दिए 9 और ये हो गया 5, ठीक। तो ये हो गया 5 4 प्लस 9 5 45 हो गया, तो ये इतना हो गया। उसके बाद देखिए 45 और 4 कितना हो गया 49 हो गया। अब 5 का गुणा 49 में करेंगे तो ये हो जाएगा 49 गुणे 5, 49 गुणे 5 करेंगे तो 5 9 45, 45 के 5 हासिल 4 हो गया, 5 चौक 20 4 24, तो ये आ गया 245। इसका मतलब यस का मान, यस अर्थात पदों का योग कितना आ गया, तो कुल पदों का योग आ गया 245। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा पदों के योग का मतलब क्या होगा। देखिए 2 में 5 जोड़ दिए 7 हो गया, 7 5 12, 12 5 17, ऐसे ऐसे करते करते कितना पद है 10 पद, और इन सबको जोड़ा कितना आ गया 245 आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तो देखिए अगला भी क्या करना है, जोड़ना है। तो दिया आपका -37, -33, -29 डॉट 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 डॉट, ठीक। देखिए लिखेंगे दिया है
देखिए श्रेणी कितना दिया है, तो श्रेणी आपका दिया है माइनस का 37 कामा माइनस 33 कामा माइनस का 29 कामा डॉट 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 कहाँ तक, 12 पदों तक। ठीक, मतलब ऐसे ऐसे करके कितने पद है बीच में, देखिए 3 पदे बाहर हो गया, सामने दिख रहा है, और बाकी 12 पद तक का है ना, तो 3 दिख रहा है, तो कितना बचा 9, बीच में डॉट डॉट जो इसमें कितना पद है, 9 पद है। ठीक, तो दिया है प्रथम पद मतलब ए का मान कितना दिया है, तो माइनस का 37 दिया है। सर्वांतर डी निकाल दो, डी बराबर क्या होता है, अगले पद में से पिछला पद घटाते हैं, तो मतलब A2 माइनस A1 होता है। तो A2 है कितना, दूसरा पद कितना है, तो माइनस का 33, ये फार्मूला माइनस है, तो ये माइनस यहाँ पे हो गया। A1 कितना है, तो माइनस का 37 है। ठीक, तो माइनस 33 माइनस माइनस प्लस बन गया, ये हो गया 37। देखिए तो डी बराबर हो जाएगा 37 में से 33 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, प्लस का 4 बच जाएगा। ठीक है समझ में, तो डी का मान कितना हो गया, इतना। अब 12 पद तक हैं पद, अर्थात यन का मान कितना है, तो 12 है, इतना समझ में आएगा। अब देखिए हम यहाँ पे प्रथम पद निकाल लिए, सर्वांतर निकाल लिए, और उसके बाद पद निकाल लिए। अब देखिए फार्मूला क्या होता है जोड़ने के लिए, तो यस बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। ठीक, अब इसी में रख दीजिए, तो n मतलब 12 रख दिए, 2 गुणे ए का वैल्यू कितना दिया है, तो माइनस का 37 है, प्लस कोष्टक में n मतलब 12, तो 12 माइनस 1, डी का मान कितना दिया है, तो 4 दिया है, इतना हो गया। 6 बार में कट गया है, तो ये हो गया 6। देखिए माइनस 37 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 दूना 7 दूनी 14, 4 हासिल एक हो गया, 3 दूनी 6 मतलब 74, माइनस का 74 हो जाएगा। और प्लस 12 में से 1 कम कर दिए, कितना हो गया 11, और गुणे 4, इसको सॉल्व कीजिए। 6 कोष्टक माइनस का 74 प्लस 11 गुणे 4 44 हो गया, बराबर 6 कोष्टक में। अब देखिए 74 में से 44 कम कर देंगे तो ये आपका कितना बच जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका माइनस का 30। ठीक, अब माइनस 30 का गुणा जब 6 में करेंगे तो 6 3 18 माइनस का 180, तो यस अर्थात पदों का योग कितना आ गया, तो माइनस का 180 आया। ये बात समझ में आया कि नहीं, इसका मतलब ये होगा माइनस 37 माइनस 33 माइनस 29 डॉट 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 बीच में और जो पद हैं इन सबको अगर जोड़ा जाएगा तो आएगा कितना लास्ट में आंसर, माइनस का 180 आएगा। तो ये आपका हो गया आंसर हो गया, इसको नोट करिए, फिर बताते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला आपका दिया है 0.6 कॉमा 1.7 कॉमा 2.8 कॉमा डॉट 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 100 पदों तक। ठीक, देखिए दिया है, इसमें लिख ले रहे हैं, दिया है प्रथम पद कितना है, ए का मान, प्रथम पद अर्थात ए का मान कितना दिया है, तो 0.6 दिया है। ठीक, सर्वांतर निकाल दो, डी, तो डी कैसे निकलेगा, अगले पद में से पिछला घटाएंगे, तो अगला पद कितना है 1.7 है, माइनस कम कर देंगे कितना 0.6, जब इसको कम कर देंगे तो डी का मान आ जाएगा आपका कितना 1.1 आ जाएगा। ठीक, इतना हो गया। उसके बाद देखिए यन कितना पद है, 100 पद है। ठीक, तो यन का मान आ गया 100 आ गया। अब जाके फार्मूला में रखते हैं, देखिए अब फार्मूला क्या होता है, ये आपका होता है यस बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी। ठीक, कोष्टक बंद, n का मान कितना है, तो 100/2 हो गया, 2 गुणे a का वैल्यू कितना है 0.6 है, प्लस n का मान कितना है 100 - 1,
डी का वैल्यू कितना है, तो 1.1 है, यहाँ पे देखिए निकाले हैं। ठीक, ये कट गया कितनी बार में, 50 बार में, तो ये हो गया 50। देखिए 2 का गुणा जब 0.6 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 हो जाएगा, प्लस ये घटा दिए तो कितना हो गया, 99 गुणे 1.1 हो गया। ठीक, और सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 50, ये 1.2 हो गया, प्लस जब 99 का गुणा 1.1 में करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 108.9। ठीक, तो ये हो गया 50 ब्रैकेट में कितना है, तो 1.2 और 108.9, इसको जब ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 110.1 बन जाएगा। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद जब इसका देखिए इसमें मल्टीपल करेंगे, मतलब गुणा करेंगे, तो ये आपके आ जाएगा 5505। ठीक, तो ये इतना आ जाएगा। आप देखिए, आप तो मल्टीपल मतलब गुणा तो कर ही सकते हैं, जोड़ सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें। तो ये यस का मान कितना आ गया, इतना, अर्थात कुल पद कितने हो जाएंगे जोड़ने के बाद, योग कितना होगा कुल पदों का, तो ये हो जाएगा 5505। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर अगला बताते हैं क्वेश्चन को। तो देखिए अगला क्वेश्चन कितना है, 1/10 कामा डॉट 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 11 पदों तक। तो देखिए दिया है, इसमें लिख लेते हैं हल। अब दिया है, देखिए प्रथम पद ए का मान कितना दिया है, तो 1/15 दिया है। ठीक, सर्वांतर निकालो डी। डी का मान कैसे निकलेगा, तो अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे। अगला पद है कितना, 1/12, तो 1/12 माइनस 1/15। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 15 1 15 हो जाएगा। एक काम करते हैं, ठीक है चलो, फिर ये गुणा करके हल कर लेते हैं। 15 1 15 माइनस 12 1 12 बटे में 12 गुणे 15। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 15 घटा दिए, कितना हो गया 3, और बटे में 12 गुणे 15, 3 पचे 15। तो डी बराबर आ जाएगा 1/12 पचे 60। तो डी का मान कितना आ गया, 1/60 निकल के आ गया। ठीक, अब उसके बाद देखो यन पद कितने दिए हैं, तो पद आपका कितना है, देखिए डॉट डॉट करके कितना है, 11 पद है, तो यन का मान आया 11। अब देखिए अब फार्मूला लगाते हैं। यस बराबर क्या होता है, तो n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। अब देखिए रखिए, मान रखिए, n का मान कितना, तो 11/2 हो गया। 2 गुणे ए का वैल्यू कितना है, तो 1/15 है, प्लस n का मान कितना है, 11 माइनस 1 हो गया। डी का मान कितना है, तो 1/60 हो गया। ठीक, इतना समझ में आया होगा। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 11/2, अब ये 2 1 2 2/15 प्लस 11 में से 1 कम कर दी, कितना हो गया 10 गुणे 1/60 हुआ। देखिए 10 1 10 6 60, 6 बार में कट गया, तो बचा कितना, तो ये 11/2 हो गया, और 2/15 प्लस 1/6 बचा है। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 11/2, देखिए 6 दूनी 12 प्लस 15 1 15 और 15 छक्का 90 हो गया। ठीक, तो ये इतना बन गया, तो ये बन जाएगा। देखिए नीचे काम करते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक, ऊपर जगह थोड़ा सा कम है, समझिएगा। तो देखिए कितना हो गया, तो 11/2 इतना हो गया ना। देखिए 15 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 27। तो ये हो गया 27 बटे में कितना 90। ठीक, अब देखिए कुछ कटा तो काट देते हैं, कटेगा 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 से कटेगा ये 30 बार में। तो ये हो गया आपका 11/2 गुणे 9/30। हाँ अभी कुछ कट रहा है, देखिए 3 3 9 3 दाम 30,
ठीक। तो ये बन गया कितना 11/2 गुणे 3/10। तो 11 तियाँ 33 और 10 दूनी 20। तो ये कुल पदों का योग कितना आया? तो 33/20। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया आंसर हो गया। अगर आप भाग लगाना चाहें तो भाग लगाकर भी पॉइंट में भी लिख सकते हैं, वैसे इतना भी आंसर सही माना जाएगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। देखिए मैं एक बार किताब का सवाल आपको दिखा दे रहे हैं, थोड़ा सा देखिएगा। देखिए किताब का सवाल आपका दिया है ना, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखिए पहला सवाल दिया है, दूसरा दिया है, तीसरा, मतलब 3 सवाल दिया है, तीनों का योग ज्ञात करना है। इस चीज़ को हम देखो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे समझते हैं। देखिए पहला आपका इतना दिया है, तो अब इसको देखो, इसे श्रेणी को थोड़ा सा और सही से लिख लो। तो ये हो जाएगा आपका 7। देखिए श्रेणी लिखा क्या है, 7 + 10 सही 1/2 + 14 + ... 84। मतलब अंतिम में कितना पद है, अंतिम में कितना है, कौन सा अंक है, 84। तो ये हो गया 7 प्लस, देखो इसको देखो 10 सही 1/2 लिखा है ना, तो इसको लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, 10 दूनी 20, 20 × 21। तो ये हो जाएगा आपका 21/2 हो जाएगा, प्लस 14 प्लस ... कितना लास्ट में कितना 84। अब देखिए दिया क्या है, देखिए दिया है प्रथम पद कितना है, प्रथम पद अर्थात ए का मान कितना दिया है, 7 दिया है। सर्वांतर डी निकालो, डी क्या हो जाएगा, अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, तो अगला पद कितना है, तो 21/2 माइनस पिछला पद कितना है 7, इसका बटा 1 मान लिए। इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपका आ जाएगा डी बराबर, देखो 21 × 21 माइनस 7 दूनी 14 और 2 × 2। तो डी बराबर हो जाएगा 14 में से 21 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7/2। तो डी का मान आ गया कितना, तो 7/2 हो गया। उसके बाद देखिए हमें एन का मान नहीं दिया है, ये एन नहीं है, ये अंतिम पद है, अंतिम पद अर्थात यल का मान कितना है 84 है। हमें निकालना क्या है, हमें योग निकालना है, अर्थात यस निकालना है, यस का। तो देखिए यस बराबर क्या होता है, तो यस बराबर होता है n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है, ये फार्मूला होता है। अब देखिए n का मान तो पता नहीं है, a का मान पता है, डी का मान पता है, लेकिन n का मान नहीं पता है, तो इसका मतलब ये वाले फार्मूला से अभी नहीं निकल पाएगा। अब n का मान हम कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे समझिएगा। देखिए n का मान हम यहाँ पे निकाल देते हैं साइड में। देखिए एक फार्मूला होता है आपका यल बराबर क्या होता है बताए थे, a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। यहाँ से हम n का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से n का मान निकाल करके ये वाले फार्मूला में रख देंगे। तो देखिए यल मतलब अंतिम पद कितना है 84, प्रथम पद कितना है 7 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है, तो 7/2। 7 इधर देखो प्लस के इधर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 84 - 7 बराबर क्या हो जाएगा, तो n-1 और ये हो जाएगा 7/2 हो गया। अब 84 में से 7 कम कर दो, आपका 77 बच गया, कितना 77 बराबर क्या हो जाएगा n-1 गुणे कितना है 7/2। देखिए ये 7 से ये 77 11 बार में कट गया, तो आया कितना, देखिए समझिएगा। तो ये हो गया 11 बराबर n-1, 2 इधर गुणा में था, इधर क्या हो गया, सॉरी इधर भाग में था, इधर क्या हो गया गुणा हो गया, तो 11 × 2 11 दूनी 22 हो गया। तो ये बन गया 22। तो 22 बराबर क्या हो गया n-1, एक इधर माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 22 × 1 = 23। तो n का मान कितना निकला 23 निकला। अब यहाँ पे n का मान उठा करके यहाँ पे रखेंगे। देखिए n का मान कितना है, तो n का मान आपका 23 है बराबर, ठीक 2 × a का मान कितना है 7 है, प्लस n का मान कितना है, तो n का मान हम निकालें कितना 23 - 1, डी का मान कितना 7/2 हो गया। ये हो गया आपका 23/2, 7 दूनी 14 प्लस 23 में से 1 कम कर दिए, कितना हो गया 22 गुणे 7/2 हो गया। 2 से कट गया 11 बार में,
ठीक। तो ये हो गया आपका 23/2 14 प्लस 11 × 7, 11 सते 77 हो गया। ठीक। और इसको ऐड कर दो, देखो सॉल्व करते हैं। 23/2 हो गया, 14 और 77 जोड़ेंगे कितने हो, 7 4 11, हासिल 1 हो गया, 7 1 8, 8 1 9, 91 हो गया। ठीक। तो देखिए जब 23 गुणे हम 91 करेंगे तो ये आपका बन जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 2093 और बटे में 2 हो जाएगा। अब इतना भी आप आंसर लिख सकते हैं या फिर इसी को आप लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1046 सही 1/2, इतना भी आंसर लिख सकते हैं, आप गुणा कर लीजिएगा। ठीक। तो ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला। देखिए अगला क्वेश्चन आपका दिया है 34 + 32 + 30 + ... कितना 10 तक। ठीक। देखिए कितना हो रहा है, 34 फिर 2 कम 32 फिर 2 कम 30 फिर 2 कम 28 होगा, फिर 28 से फिर 26 होगा, फिर 24 होगा, फिर उसके बाद 22 होगा, 20 होगा, ऐसे करते करते अंत में कितना 10 तक आपको क्या करना है, जोड़ना है। देखो दिया है प्रथम पद ए का मान कितना दिया है, 34 दिया है। ठीक। सर्वांतर डी निकाल लो, 32 में से देखो अगला पद में से पिछला पद घटाया जाता है, तो अगला पद कितना है 32, पिछला पद कितना है 34। देखिए 32 में से जब 34 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा आपका 2, लेकिन किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि 34 क्या है, माइनस में है, तो इसलिए क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। ये घटाते वक्त ध्यान देना कि प्लस में होगा कि माइनस में। ठीक। ये हो गया। और उसके बाद देखिए अंतिम पद कितना दिया है, अर्थात यल का मान कितना दिया है, 10 दिया है। और देखिए फार्मूला होता क्या है जोड़ने के लिए, तो यस बराबर होता है n/2, कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। अब देखिए यहाँ पे n का मान तो नहीं दिया है, तो हम n का मान यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ साइड में देखिएगा। तो यल बराबर क्या होता है, यल बराबर होता है a प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से हम यल का मान निकाल लेते हैं, देखिएगा n का मान। तो देखिए यल मतलब 10, अंतिम पद, प्रथम पद कितना दिया है 34 प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना दिया है, तो माइनस का 2 है। देखिए 34 इधर प्लस का इधर आएगा, घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 34 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n-1 गुणे माइनस का 2 हो जाएगा। 34 में से 10 घटा देंगे कितना बच जाएगा, तो आपका बच जाएगा 24, लेकिन किस में, माइनस का। क्यों, क्योंकि 34 माइनस में है, तो इसलिए क्या हो गया 24 माइनस हो गया, बराबर कितना हुआ, तो n-1। देखिए -2 गुणा में है, तो इधर क्या हो जाएगा भाग में, तो ये हो गया माइनस का 2, माइनस माइनस से कट गया। 24 ये कितनी बार में कटा, तो 12 बार में। तो ये आपका हो गया कितना, तो 12 बराबर हो गया n-1, -1 है, इधर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 12 + 1 बराबर क्या हो गया, तो n। तो 12 1 13, n का मान कितना आया, तो n का मान आ गया 13। ठीक। तो n का मान हो गया। अब देखिए n का मान निकल गया ना, अब हम इस फार्मूला में रखेंगे, तो देखिए तो ये बराबर n का मान कितना, तो ये हो गया 13/2 हो गया, प्लस ठीक कोष्टक में 2 गुणे ए का मान कितना है 34 प्लस n का मान 13 - 1 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान है -2। ठीक। ये हो गया, ये हो गया 13/2, 34 का गुणा 2 में कर देंगे तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 68 हो जाएगा। ठीक। प्लस 13 में से 1 कम कर दिए तो 12 गुणे -2 हो गया, तो ये बन गया आपका 13/2, 68 प्लस माइनस 12 दूनी 24 हो गया। ठीक। तो ये हो गया 13/2, 68 में से 24 घटाएंगे तो 8 में से 4 गया 4 हो गया, 6 में से 2 गया 4, तो ये हो गया प्लस का 44। तो ये हो जाएगा आपका 13/2 गुणे 44
ये 44 कितनी बार में कटा, तो 22 बार में। तो बचा कितना, 13 गुणे 22। अब 13 गुणे 22 करेंगे, देखिए यहाँ पे कर देते हैं, करना में कितना, 22 गुणे 13, देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एक के 2, 2 एक के 2, 6, 6 2 8, 284। तो ये आ जाएगा कितना, 284। तो कुल पदों का योग कितना आ गया, 284 आ गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा सवाल। नोट करिए। एक क्वेश्चन और बचा है जो हम कि आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। आप इसको सॉल्व कीजिएगा और सॉल्व करके बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, उसको भी हम सॉल्व कर देंगे, ठीक। तो क्वेश्चन आप देखिए, आपके लिए छोड़ कौन सा रहे हैं, इसको लिख दे रहे हैं हम। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका है, -5 प्लस कोष्टक -8 प्लस कोष्टक -11 प्लस डॉट 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 प्लस कोष्टक -230, ठीक। देखिए अभी देखिए लगाएंगे कैसे इसको, देखिए इसमें देखो दिया क्या, सर लगाएंगे नहीं, आपको बता दे रहे हैं कैसे लगाना है, ठीक। प्रथम पद अर्थात ए का मान कितना दिया है, तो माइनस का 5 हो गया, ठीक। सर्वांतर निकाल दो डी, तो डी कैसे निकलेगा, अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, अगला पद कितना है, तो -8, और पिछला पद घटाएंगे माइनस, पिछला पद कितना है, -5, तो ये हो जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस हो गया 5। अब देखिए तो डी बराबर 8 में से 5 घटा दिए तो कितना हो गया, तो -3। माइनस का क्यों, क्योंकि -8 क्या है, माइनस में है, तो इसलिए हो गया -3 हो गया। और अंतिम पद कितना दिया है, यल का मान कितना दिया है, तो -230 दिया है, ये अंतिम पद दिया है। तो हम लोग यहाँ से कौन सा फार्मूला लगा के एन का मान निकालेंगे, तो देखिए यल बराबर होता है ए प्लस कोष्टक में n-1 इंटू डी। ये वाले फार्मूला से हम लोग एन का मान निकाल लेंगे, क्योंकि यल का मान दिया है तो यल का मान 230 रखेंगे, ए का मान दिया -5, एन का नहीं दिया है तो एन का नहीं रखेंगे, डी का मान दिया -3, इसमें रख करके तो हम किसका मान निकालेंगे, तो एन का मान निकाल करके फिर जो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तब जाके लगाएंगे यस बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस छोटा कोष्टक में n-1 इंटू डी। इसमें लगा करके रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, लास्ट में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा कि कैसे लगाना है, ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, आप इसको लगाइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास शेयर करना।